हेलो बच्चों, मैं राजू आप लोग के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैग्नेटोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे। इस लेक्चर्स में हम लोग क्या बात करेंगे, इस लेक्चर्स में हम लोग बायो सेवर्ट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेटिक फील्ड में ये कहीं डिस्कस किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को ध्यान देना है, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को समझनी है। हम लोग 1 बाय 1 करके इस पर डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, बायो सेवर्ट्स लॉ से क्या करेंगे, हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या यूँ कहिए कि क्या करेंगे, उसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कहीं भी पॉइंट पे, किसी भी डिस्टेंस, समझ करिए आर डिस्टेंस पे। अब ये क्या कहते हैं, इन्होंने ये कहा कि कोई भी अगर हमारे पास करंट एलिमेंट है बच्चों, इसमें क्या हो रही है, करंट अगर आई फ्लो कर रही है, सपोज करिए आपने क्या कर लिया बच्चों, एक वायर ले लिया, क्या कर लिया, एक वायर ले लिया, और इस वायर में क्या हो रही है बच्चों, करंट फ्लो हो रही है। क्या किया आपने, वायर ले लिया और इस वायर में क्या हो रही है बच्चों, करंट फ्लो हो रही है। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। हमने क्या कहा, जब चार्ज का जो मूवमेंट होता है बच्चों, जो हमारे पास चार्ज होते हैं वो चार्ज क्या करने लगते हैं, अब वो चार्ज मूविंग करने लगते हैं, मतलब मूव करने लगते हैं, स्टैटिक नहीं होते, मूव करते हैं। जब चार्ज मूव करता है बच्चों तो क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होती है। क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स अगर यहाँ पे बात की जा रही है करंट की, तो इनडायरेक्ट वे में ये कहा जा रहा है आपको कि इसमें चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज क्या कर रहे हैं बच्चों, मूव कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये जब चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं या करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो इस पर कह सकते हैं इस वायर के क्या होंगे, अराउंड या इसके चारों तरफ क्या होगा बच्चों, एक फील्ड क्रिएट होगा। क्या होगा बच्चों, एक फील्ड क्रिएट होगा, और उसी फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी फील्ड को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। तो इस अगर करंट वायर है, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जो हो रही है वो कितना होगा बच्चों। ठीक है, कितना होगा। ठीक है, उस चीज को क्या करते हैं हम लोग, बायो सेवर्ट्स लॉ ने जो अपना कंसेप्ट दिया, जो अपना रूल दिया, जो अपना स्टेटमेंट दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। बात समझ में आ गई इतनी। तो वही चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे कि बायो सेवर्ट लॉ ने कैसे क्या किया, करंट कैरिंग वायर से क्या किया उन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दो पोर्शन में इस चीज को डिस्कस करेंगे। पहले पोर्शन में बात करेंगे बच्चों हम लोग स्टेटमेंट की, क्योंकि कभी कभी केवल स्टेटमेंट आ जाता है बच्चों, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, क्या क्या उसमें लिखना है और स्टेटमेंट्स में क्या लिखना है। इसके बाद हम लोग इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखेंगे कि मैथमेटिकल में क्या चीज़ है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कुछ स्पेशल केस देखेंगे कि क्या केस है। ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे, दो टाइप्स के केस है, 1 और 2, वो चीज़ के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 1 बाय 1 करते हुए एक एक चीज़ को इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या, इसके स्टेटमेंट के बारे में। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, बायो सेवर्ट्स लॉ स्टेटमेंट्स क्या है बच्चों, देख लीजिए। इन्होंने क्या कहा कि द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एलिमेंट dl। बच्चों ये जो हमने बनाया था बच्चों वायर, इसी का सपोज करिए कोई भी छोटा सा पार्ट्स ले लीजिए जिसका एलिमेंट कितना हो जाए, लेंथ dl हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेंथ एलिमेंट dl। ठीक है, आगे देखिए, द करंट आई, यही करंट जो बच्चों, जो इसमें क्या हो रही है, करंट क्या हो रही है बच्चों, फ्लो हो रही है, करंट आई इसके प्रोपोर्शनल होता है। और क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिखा एंड साइन ऑफ द एंगल, मैं यहाँ पे थीटा बना दूं, आप लोग भी बना लीजिएगा, साइन ऑफ द एंगल थीटा। और वो थीटा किसके किसके बीच की एंगल है बच्चों, बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट। सपोज करिए बच्चों, ठीक है, अभी आपको डायग्राम्स इसमें मिलेंगे, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, डायग्राम हमने दे रखा है। ठीक है, मैंने एक वैसे ही वर्ली डायग्राम बनाया है। ये देखिए क्या है, यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ से हमने क्या करिए, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो एंगल है बच्चों, ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट होगा डीएल का या करंट का ये, और इसके बीच का एंगल, जो पॉइंट ये हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर, या डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, आर। इसके बीच का जो एंगल है वो, लेकिन ये भी किसके होना चाहिए, साइन थीटा। बच्चों साइन थीटा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहीं इसको हम बताएंगे क्यों होता है।
ठीक है, ऐसे तो कंपोनेंट्स आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, कंपोनेंट निकालेंगे तो टफ हो जाएगा, क्योंकि हमको इसका कंपोनेंट निकालना है आर डायरेक्शन में। ठीक है, किसका बच्चों, डीएल का या ऐसे का या इसका, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों कहा गया है। बस इनका स्टेटमेंट देख लीजिए। इन्होंने कहा कि साइन ऑफ द एंगल थीटा, ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर। जो हमने आर लिया है बच्चों, उसका क्या होंगे, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और क्या है, ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम पॉइंट, दो बार हो गया है, गिवन पॉइंट फ्रॉम द करेंट एलिमेंट्स। देयरफॉर अब क्या करेंगे बच्चों, जो जो बोले इन्होंने, जिसके जिसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हम लोग क्या करेंगे उस चीज़ को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो क्या कर देंगे, सबसे पहले बात कर देंगे, हम लोग कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का डेंसिटी है बच्चों डी बी, वो क्या है, किसके प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले हम कहते हैं आई, इसके बाद क्या है बच्चों डी एल, इसके बाद क्या है हमारे पास बच्चों साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या है बच्चों आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पहले प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात करते हैं हम लोग। अब इसी चीज़ को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या करेंगे बच्चों, रिमूव कर देंगे, और इसके जगह पे क्या करेंगे बच्चों, एक कांस्टेंट लाएंगे के, और फिर वैल्यू को हम लिख देंगे क्या, आई डी एल, ठीक है बच्चों, साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, अब यहाँ पे के क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, कि हियर के इज कांस्टेंट, क्या हो जाएगा बच्चों, के इज कांस्टेंट। क्लियर है। और क्या है यहाँ पे, दिस के इज बच्चों, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है किसी न किसी पे तो डिपेंड होगी। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह इसका वैल्यू सेम होगा। जैसे म्यू नॉट होता है, म्यू होता है फ्री स्पेस के लिए होता है, मीडियम के लिए होता है, वैसे के की वैल्यू भी क्या करेगी बच्चों, बेस्ड ऑन, ये डिपेंड करेगी किस पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। किसका, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी बच्चों, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगी बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसका होगा बच्चों, कहाँ पे रखा गया है, तो वो रखा गया है मीडियम में। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, ठीक है, MEDIUM, जिस मीडियम में रखा गया है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्री स्पेस में, ये हो जाएगी हमारे पास म्यू अपान 4 पाई। ठीक है, किसके लिए बच्चों, फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के की वैल्यू को हम लोग वहां पुट कर देंगे। तो हम बोल देंगे क्या, कि देयरफॉर जनरल GENERAL जनरल फॉर्म ऑफ किसका बच्चों, बायोट सेवर्ट लॉ का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, बायोट सेवर्ट लॉ का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉ इज हमारे पास हो जाएगा क्या बच्चों, DV इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, इंटू क्या कर लेंगे, IDL साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग वायर अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ। क्लियर हो गया। अगर मुझसे स्टेटमेंट पूछा जाता है तो हम लोग को स्टेटमेंट्स में इतनी सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तब जाके क्या होगा, मेरा फुल नंबर्स मिलेगा। क्लियर है। ये नहीं कि बस आप थोड़ा सा बस वैसे ही लिख दीजिएगा, किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये सब फॉर्म नहीं लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे फॉर्म के बारे में क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हम लोग ने क्या कर लिया बच्चों, स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग 1 बाय 1 करते हुए अब इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस है थोड़ा सा उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग निकालते हैं और किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा देखेंगे। ठीक है, आइए देखिए बच्चों, ये क्या है, बायोट सेवर्ट लॉ क्या है बच्चों, मैथमेटिकल एनालिसिस है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे जरा देख लेते हैं हम लोग।
ठीक है, उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसके पहले तो हम लोग बात कर चुके हैं। दिस फील्ड इज मेड ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द कंडक्टर कॉल्ड करंट एलिमेंट। ये कहा जा रहा है बच्चों, ठीक है, क्या कहा जा रहा है इसमें, ये कहने का मतलब है हमारा कि यहाँ पे कोई करंट कैरिंग अगर कंडक्टर है बच्चों, देख लीजिए मैं समझा दे रहा हूँ, ये करंट आई हो गया, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, सपोज कि कहीं पे भी, यहाँ पे भी हो सकता है पॉइंट, उसका कुछ डिस्टेंस है बच्चों, पॉइंट पी तो हम कहीं ले सकते हैं, इसके तार पे भी ले सकते हैं, जो वायर है इसके पे, इस पे भी ले सकते हैं हम लोग, आर पे भी ले सकते हैं, 2 किलोमीटर पे, 4 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे, जहां आपकी इच्छा हो वहां ले सकते हैं। बट हम लोग एक नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, आर मान लेते हैं। इस आर की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, चाहे 100 मीटर, चाहे 200 मीटर, चाहे 1 किलोमीटर, ठीक है, व्हाट एवर यू वांट। ओके, चलिए, तो ये बात हमने क्या किया कि अगर इसमें करंट में वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है बच्चों। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है बच्चों, वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट, सपोज करिए डीएल छोटा सा एलिमेंट, ये डीएल छोटा सा एलिमेंट, ये डीएल छोटा सा एलिमेंट, ये डीएल छोटा सा एलिमेंट, मतलब ऐसे करते करते ओवरऑल जो हमारे पास एलिमेंट है उससे जा करके क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कंप्लीट तैयार होता है। ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट्स से मिलकर बनाता है, वही कह रहा है हम, द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हमें पता हो गया कि कोई करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रही है बच्चों, तो उसके आसपास क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। दिस फील्ड इज मेड ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स, वही मैंने सेगमेंट्स बताया बच्चों, एक डीएल ये छोटा सा, दूसरा डीएल छोटा सा, तीसरा डीएल छोटा सा, ये सब डीएल डीएल स्मॉल डिस्टेंस के सेगमेंट्स हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, करंट एलिमेंट। ए करंट एलिमेंट इज डिनोटेड बाय द डीएल which has same direction as the that of the current। बच्चों ये कहा जा रहा है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, दिख रहा होगा आई होप, ये मेरा वायर है, तो इसका जो डिस्टेंस है बच्चों, सपोज करिए हमने कह दिया ये डीएल है, और हमने कहा कि ये करंट का डायरेक्शन है, तो बच्चों जो डीएल का डायरेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, जो डीएल का डायरेक्शन है एंड आई का जो डायरेक्शन है बच्चों, वो दोनों क्या है, सेम है। देख लीजिए, यहाँ हमने डीएल लिया तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, यहाँ पे भी करंट वैसे ही फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से क्या है बच्चों, डीएल और करंट आई का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये जो डायग्राम्स हमने बनाया था बच्चों, यहाँ पे भी देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है, आई ऐसे ही है, और ये डीएल जो छोटा सा पार्ट लिया गया है बच्चों, उसका भी डायरेक्शन क्या है, इधर ही है। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है, ये क्लियर कॉन्सेप्ट है इसमें। आगे देखिए क्या करने वाले हम लोग, कंसीडर एक करंट एलिमेंट डीएल, हमने कोई करंट एलिमेंट क्या करना, छोटा सा कंसीडर कर लेना है, ऑफ कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई। आगे देखिए, लेट P be the point where magnetic field B vector due to current element DL is to be calculated। ठीक है, क्या करना है हमें कि ये छोटा सा जो एलिमेंट है बच्चों, यहाँ पे DL जो छोटा सा एलिमेंट है, इस एलिमेंट के वजह से, इस एलिमेंट के वजह से क्या करना है हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे DL है, ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P रिलेटिव टू एलिमेंट DL बी आर वेक्टर। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, DL के रिस्पेक्ट में क्या होगा, B मतलब R हो जाएगा। आगे देखिए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन DL एंड DR। ठीक है, ये जो एंगल है बच्चों थीटा, वो किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन DL एंड केवल R वेक्टर होगा बच्चों, D नहीं होगा, ठीक है, ओनली R वेक्टर। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ये जो थीटा एंगल बना हुआ है, ये हम लोग ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर बना सकते हैं, आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गया X एंड दिस इज द Y, और हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ से R पोजीशन वेक्टर R पे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, कोई पॉइंट हो जाएगा P, और इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, और हमने क्या कहा बच्चों, कोई सेगमेंट्स हमने ले लिया, ये जो डिस्टेंस हमने लिया बच्चों, ये डिस्टेंस की वैल्यू कितना है बच्चों, DL, और जो एंगल बन रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है।
क्लियर हो गया। तो इस तरह से करंट एलिमेंट या करंट कैरिंग वायर जो है उससे क्या करते हैं हम लोग सेगमेंट का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया, करंट एलिमेंट्स क्या होते हैं ये आपको पता हो गया, करंट कैरिंग क्या हो गया, करंट क्या है, करंट का डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन क्या है वो हो गया, और थीटा किससे किसके बीच एंगल है, ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का ये, और जो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन के ये या एलिमेंट का डायरेक्शन का ये, क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन और डीएल जो हमने लिया है एलिमेंट इसका डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन क्या है बच्चों सेम है। तो आप किसी को भी एक को ले लीजिए और कहिए कि आर वेक्टर इन दोनों के बीच का क्या है बच्चों, ये एंगल है। इतनी बातें समझ में आया। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे साइन और कॉस को नहीं बता सकते एक्चुअली, जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, जो कंपोनेंट्स का रिजॉल्व होता है, सपोज करिए हमारे पास ये वेक्टर ए है, तो ये जो होता है बच्चों ये हो जाता है हमारे पास, अगर आर है तो ये होता है क्या बच्चों हमारे पास आर कॉस थीटा, और ये जो होता है बच्चों वो क्या होता है हमारे पास आर साइन थीटा। बट इस तरह कोई अब कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसको कैसे हम लोग बना दें, इसको जब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, अभी एक इक्वेशन में लिखूंगा बच्चों, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि साइन थीटा क्यों लिया गया है। ठीक है, क्या सोच के इसमें लिया गया, क्योंकि उन्होंने बस डायरेक्ट कह दिया कि साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, तो उसको हम लोग आगे थोड़ा सा देख लेंगे, फिलहाल के लिए आप क्या करिए कंसीडर करके चलिए कि साइन थीटा इसमें होता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये डायग्राम्स आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये डायग्राम बस समझने के लिए है, इसको बस समझने के लिए इसको बनाइएगा मत, ये वाला डायग्राम बना सकते हैं आप, ये वाला भी डायग्राम क्या कर लीजिएगा ड्रा कर लीजिएगा, कोई एक ही डायग्राम चाहिए बार बार तो चाहिए नहीं। चलिए अच्छा यहीं पे एक बात और कर लूँ मैं बच्चों, देखिए करंट का डायरेक्शन इधर है, तो अगर मैं पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, जो मैग्नेटिक फील्ड ये डीएल है इसका डायरेक्शन किधर है बच्चों, बताइए इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, बताइए जल्दी सब लोग बताइए डायरेक्शन किधर होगा। बच्चों कुछ नहीं कहना है, कहना है कि सर जो करंट का डायरेक्शन है ना वहां पे उस साइड में क्या कर दिए बच्चों, थंब लगा दो, क्या लगा दो, थंब, THUMB, थंब लगा दो, कैसे, ये रहा मेरा थंब, ठीक है ये रहा आपका थंब, ठीक है, और जो फिंगर है बच्चों फिंगर, वो क्या कर लीजिए आप इसको अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। ठीक है, कॉपी पे ऐसे थंब लगाइए करंट के डायरेक्शन में, और फिंगर को क्या करिए फोल्ड करिए, देखिए अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, मैंने क्या कर दिया कॉपी पे अपने थंब को ऊपर बना लीजिए ऐसे करंट का, और करंट डायरेक्शन में थंब रखिए, और देखिए आपके फिंगर्स जो जो रेस्ट ऑफ 4 फिंगर्स हैं बच्चों, उनका देखिए डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, कॉपी के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी बच्चों उसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा बच्चों, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, क्या बच्चों इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर वही करंट का डायरेक्शन में क्या कर दूं बच्चों, मैं यहाँ पे बता दूं, अगर करंट का डायरेक्शन में चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। क्या करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन, राइट हैंड यूज करेंगे हम लोग, कौन सा यूज करेंगे बच्चों, राइट हैंड को क्या करना हमको यूज करना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, जिससे हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल जाएगा। तो ये हमने क्या बता दिया, थोड़ा सा आपको बायो सेवर्ट्स लॉ का जो बेसिक जो डीएल वगैरह क्या है, थीटा कहाँ का बीच का एंगल है। ठीक है, अब हम लोग आगे थोड़ा सा आते हैं, और अब देखिए हम लोग पढ़े हैं क्या, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट्स लॉ क्या कहा उन्होंने, मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, इसके बारे में उन्होंने क्या किया डिस्कस किया है। तो वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल के साथ लगा देंगे, क्या क्या लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई थ्रू द कंडक्टर, किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर कह दूंगा क्या कि जो डी बी है बच्चों वो किसके प्रोपोर्शनल है, हमारे पास आई के प्रोपोर्शनल, आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा। सेकंड क्या करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, हम यहाँ पे लिख देंगे डी बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास साइन थीटा। ठीक, और क्या कहा गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम करंट एलिमेंट, यानी हमारे डिस्टेंस का स्क्वायर है वो भी कैसा बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी हम यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हैं क्या बच्चों कि डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बातें। एक और हमारे पास बचा है क्या, उसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पॉइंट बना के लिख लीजिए, वहाँ पे भी इस पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली डायरेक्टली
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बचा है, किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, टू द लेंथ, किस लेंथ के बच्चों, dl। और ये जो dl लेंथ है बच्चों किसका है, dl ऑफ किसका है बताइए, ऑफ द किसका होगा बच्चों, करंट एलिमेंट का होगा, क्या होगा, ऑफ द करंट एलिमेंट, क्या होगा बच्चों, ड्यू टू करंट एलिमेंट। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या, dB प्रोपोर्शनल टू क्या कर देंगे बच्चों, dl के। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सारे को हमको क्या करेंगे बच्चों, कंबाइन करना है, क्या करेंगे, सारे चीजों को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कंबाइन कर देंगे। तब हम लोग क्या लिखेंगे, देख लीजिए, अब हम लोग लिख देंगे कंबाइनिंग ऑल दीज एवब इक्वेशंस या एवब स्टेटमेंट्स या एवब जो कुछ आप कह लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं लिख दूँ कंबाइनिंग COMBINING कंबाइनिंग ऑल दीज फैक्टर्स, जब सारे फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिलेगा बच्चों, dB प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कुछ छूटा तो नहीं, आई हो गया, dl हो गया, साइन थीटा हो गया और आर स्क्वायर। सेम फिर वही चीज़ हम कर देंगे बच्चों, क्या, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा और उसकी वैल्यू जाएगी क्या बच्चों, IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, स्टेटमेंट अलग है बच्चों, मैथमेटिकल एनालिसिस अलग है, ठीक है, दोनों को एक साथ मिक्स मत करिएगा। अब के बच्चों यहाँ पे क्या है, वही कांस्टेंट है, कौन सा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख दूँ, हियर के इज द कांस्टेंट, के इज द कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो के हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू लिख देंगे, के क्या लिख देंगे, सो के की वैल्यू हो गई हमारे पास म्यू अपॉन 4 पाई हो गया। और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, यहाँ पे मैं वही बात कर लेता हूँ, 10⁻⁻7, ठीक है। यहाँ पे टेस्ला भी होता है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये भी होता है बच्चों। एक और होता है यहाँ पे वेबर में बात करें हम लोग तो वेबर हो गया, ठीक है। पर मीटर यानी मीटर का -1 और एम्पियर का -1, ठीक है। इतनी सारी बातें इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब म्यू नॉट की बात करें तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे म्यू नॉट हमारे पास हो जाएगा परमिएबिलिटी हो जाएगा, क्या बच्चों हो जाएगा, परमिएबिलिटी BILITY परमिएबिलिटी हो जाएगा, वो भी किसका बच्चों, ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर हो गया। अब इसी वैल्यू क्या कर देंगे बच्चों, हम लोग पुट कर देंगे कि dB बराबर, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है बच्चों। अब क्या हो गया हमारे पास, IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बातें हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों, डिस्कस कर लिया। अभी मत जाइए कहीं पे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, मैं बार बार नहीं कहूँगा, ठीक है, सब्सक्राइब बटन और लाइक जरूर कर दें आप लोग, ठीक है, बार बार ये सब चीज़ें नहीं कहा जाता है। चलिए अब लोग क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को बच्चों थोड़ा सा हम इसको फॉर्मेट चेंज करते हैं, तब आपको फील आएगा कि हाँ साइन थीटा यहाँ पे क्यों लिया गया है, ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वी कैन राइट द above इक्वेशन, जो above इक्वेशन है बच्चों, क्या कर सकते हैं उसको हम लोग, above इक्वेशन क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग उसको लिख सकते हैं किस तरह से, देख लीजिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं dB मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, नाम पता होना चाहिए, कि म्यू नॉट जो मेरा परमेबिलिटी इन द फ्री स्पेस हो गया, I, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बच्चों DL, ठीक है।
और यहाँ लिखेंगे बच्चों r साइन थीटा बटे r क्यूब। ये भी हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। देख लीजिए कैसे, हमने कुछ नहीं किया बच्चों, r को यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, r को यहाँ मल्टीप्लाई कराया तो ये r बच गया और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, r क्यूब हो गया। अब आपको क्या है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है क्या, ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए मैं भी लिख रहा हूँ एक लाइन, वहां से चीजें समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या कि द डायरेक्शन ऑफ ऑफ डीबी की डायरेक्शन बच्चों हमने आपको बताया था क्या, परपेंडिकुलर इनवर्ड, मतलब प्लेन के अंदर या आपके पेज के बाहर। तो डीबी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डायरेक्शन तो हमें पता चल गया था डीबी का क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, जो प्लेन के या तो कहिए इनवर्ड कहिए ऐसे या आउटवर्ड कहिए, ठीक है, इन दोनों डायरेक्शन होता है, लेकिन कैसे होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए टू द प्लेन, किस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है बच्चों, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ डी एल एंड आर वेक्टर, ठीक है। सो हम लोग इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे फुल स्टॉप कर दीजिए। सो एभव इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, एभव इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि डी बी, अगर वेक्टर फॉर्म की बात कर दें हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है लिखना, डी बी यहाँ पर हो जाएगा म्यू अपान 4 पाई, ठीक है, और यहीं पे आपको ऐसे लिखना है आई, और क्या लिखना है बच्चों, हमको लिखना है डी एल क्रॉस, ध्यान दीजिएगा, आर वेक्टर अपान आर क्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे पास है, क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग, ठीक है, इसके हेल्प से डी एल और क्रॉस आर के हेल्प से हम लोग सर्कुलर के सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इसी इक्वेशन के हेल्प से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहीं से बच्चों हमारे पास साइन थीटा का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि देखिए ये प्लेन, ये जो प्लेन है बच्चों, ये प्लेन ये इस प्लेन में लाई कर रहा है, देख रहे हैं, ये इस प्लेन में लाई कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ परपेंडिकुलर है। इट मीन्स कि ये जो हो रहा है दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों, ठीक है, क्या है, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसीलिए वहां पे क्या होता है बच्चों, साइन थीटा आता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, समझ में आया साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और जो हमारा आ रहा है अगला वो भी क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी कैसा है बच्चों, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, वो भी किसके, इस प्लेन के, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा रहता है, तभी ए क्रॉस बी वाला कॉन्सेप्ट आ पाएगा, और तभी क्या होगा, इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड या आउटवर्ड दोनों वेक्टर का, और क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए बच्चों, वेक्टर आना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, साइन थीटा को यूज किया गया है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इतनी हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या इसी के अंदर कुछ स्पेशल केसेज हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, आगे है, इसी के अंदर क्या है बच्चों, कुछ स्पेशल केसेज हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या स्पेशल केस है। सबसे पहला केस SPECIAL स्पेशल केस, ठीक है। इस स्पेशल केस के अंदर सबसे पहला क्या है, ये कहा जा रहा है कि इफ थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों, 0 डिग्री, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 0 डिग्री, साइन, ठीक है, 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0। सो डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, डीवी की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0, डाइट इज, हम लोग क्या इसको समझ रहे हैं, डाइट इज, इसको हम लिख सकते हैं क्या, द मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैं समझा रहा हूँ, डोंट वरी, आप परेशान मत होइए कि सर ये तो समझ में नहीं आया क्या स्पेशल केस है, मैं भी इसका मीनिंग समझा रहा हूँ, बस थोड़ा सा रुक जाए, मैं लिख दूँ, डाइट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया बच्चों हमारे पास इज 0, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया 0 एट
एट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ, ऑन द, यही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ऑन द एक्सिस ऑफ, ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है, ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट एलिमेंट। अब इसको देखिए, इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, बस थोड़ी देर रुक जाइए। ELEMENT एलिमेंट, यहाँ पे ये कहा जा रहा है बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है बच्चों जीरो हो रहा है। तो कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है बताइए, किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है और किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बच्चों, जीरो हो रहा है। वो देखिए कहाँ पे हो रहा है। सपोज करिए हमने क्या कर लिया बच्चों, ये हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे पास हो गया, यहाँ पे करंट क्या बना है बच्चों, I, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं बच्चों, किस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं कि जीरो आ रहा है, उसके लिए मैं बताऊं आपको। तो सपोज करिए कि हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, 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 कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड ये पॉइंट हैं बच्चों, सारे के सारे पॉइंट्स पे क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ये मत समझिए कि यहीं पे, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, मीन्स ये जो करंट का डायरेक्शन है बच्चों, वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू जीरो है। क्या है बच्चों, थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास जीरो है, हमें पता ही है। अगर थीटा की वैल्यू जीरो है, इसका मीनिंग वो क्या निकल रहा है कि जो थीटा है वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है, मतलब जो हमने करंट एलिमेंट बना रखा है, ये करंट एलिमेंट, ठीक है, ये इसके बीच का एंगल कुछ नहीं है, मतलब एकदम इसी पे ये पॉइंट भी है। तो जब पॉइंट इसी पे है बच्चों और वो भी इसी पे है, इसका मतलब हमारे पास डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, कोई पूछे अगर आपसे कि मान लो कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है और इसके एक्सिस में करंट कैरिंग एलिमेंट है, और ध्यान दीजिए मेरी बात को, ये एक्सिस पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्या होगा बच्चों, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, एक्सिस पे, यही हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सिस ऑफ द करंट एलिमेंट्स। ये करंट एलिमेंट आई हो गया, इसी के एक्सिस पे हमारे पास अगर बी निकालने की बात आया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, ड्यू टू थीटा विल बी जीरो। ये हमारा पहला केस हो गया। तो आप क्या करिएगा, ये लिख लीजिएगा, और एक डायग्राम इसमें से, ये वाला डायग्राम या ये वाला डायग्राम या ये वाला डायग्राम, मैंने सारे पॉइंट्स को मिला दिया है, कोई भी डायग्राम आप एक दो बना लीजिएगा ताकि आपको बाद में आसानी से चीज़ें समझ में आए। क्लियर हो गया, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक स्पेशल केस एक और है, उस स्पेशल केस के बारे में हम लोग, जो सेकेंड स्पेशल केस है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है बच्चों, स्पेशल केस कह रहा है इफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वहाँ पे तो जीरो था बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री बता रहा है, ठीक है। स्पेशल से सेकंड क्या कह रहा है, थीटा बराबर कह रहा है बच्चों कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 90 डिग्री हो गई। इसका मतलब कि साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बताइए, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी, ठीक। सो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, देख लीजिए, ये हमारे पास एक करंट एलिमेंट्स है, क्या है बच्चों, करंट एलिमेंट यहाँ पर सपोज करिए आई है, और अगर 90 की बात करें बच्चों तो ये हमारे पास क्या हो गया, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, और ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, और ये हो गया यहाँ पे पॉइंट पी। तो बच्चों यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। ये देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 90 डिग्री है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं क्या, डी एल है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, वो भी कहाँ पे होगा, इन वर्ल्ड डायरेक्शन में होगा मैक्सिमम। कैसे, यहाँ से देख लीजिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1, तो 1 हो गई, तो वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ दैट इज, मैं यहाँ पे लिख दूँ दैट इज क्या, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, FIELD, जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू ए, क्या है बच्चों, करंट एलिमेंट, ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, ठीक है, ड्यू टू ए करंट एलिमेंट इज, क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, मैक्सिमम, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, वो भी इसका जो भी प्लेन परपेंडिकुलर होगा उसके डायरेक्शन में, मैक्सिमम इन ए प्लेन, मैक्सिमम इन ए
plane passing through the plane passing through the करंट एलिमेंट, जो करंट एलिमेंट जिस भी प्लेन से पास हो रहा है बच्चों, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर PERPENDICULAR परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये जो हमारे पास होगा वो क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। कैसा होगा बच्चों, मैक्सिमम। और प्लेन में अब दिखाई दिया आपको, हमने देखा ना कि डी एल क्रॉस आर वेक्टर बराबर क्या आता था हमारे पास, डी बी आ रहा। और ये जो है परपेंडिकुलर या तो इनवर्ड है बच्चों या तो आउटवर्ड है। तो उसी कॉन्सेप्ट से क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये दो केस हम लोगों ने कहा, ध्यान दीजिएगा। इस केस में क्या था, कोई करंट कैरिंग वायर है, उससे 90 डिग्री पे मतलब परपेंडिकुलर एंगल पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम। अगर उसी के एक्सिस पे निकाल रहे हैं बच्चों तो क्या मिल रहा है हमें, जीरो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। यहाँ तक आप लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।